चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे क्या भाई? 7, 11, 13। हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। यार इतना कम काहे आ रहा है? बाकी लोग कहाँ चल जाता है? सब बरसात छुट्टी मना रहे हैं क्या? एग्ज़ाम है। क्या चीज़ का एग्ज़ाम है? सेमेस्टर 1 का। चलो ठीक। अभी तक ग्रेजुएशन ही नहीं हुआ है तुम लोग का? सब छुए लोग होगा। अच्छा, और आपका ग्रेजुएशन हो गया है? मेरा पीजी भी कंप्लीट। वाह। तुम्हारा? मेरा से लास्ट ईयर। तुम्हारा? सेमेस्टर 1। लगता नहीं इनको देख के सेमेस्टर 1 में है। बीए का। बीए का कि किस? बीए का। तब तो यार बहुत जूनियर है यार मेरे से। मेरा से लास्ट ईयर। हाँ, अब हमको लगता है कि हम एजेड लग रहा है अब हमको। आप कहाँ लगे सब? आपको नहीं चलते हैं, लेकिन अब अंदर से फील हो रहा है कि हाँ अब एजेड फील हो रहा है क्या? चलिए, हाँ कहाँ तक पढ़े थे हल्का से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे भाई हम लोग, जहाँ तक हमको पता है, जिसमें से बताओ 2 का क्या नियम था? कोई भी संख्या 2 से कब कटता है? जब लास्ट का डिजिट 2 से कट जाए। 4 के लिए बताइए, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाए। 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट। 16 के लिए लास्ट का 4 डिजिट। और 32 के लिए लास्ट का 5 डिजिट। यही ना होगा? ऐसे ही 5 का भी था। 5 के लिए क्या था? लास्ट का डिजिट 5 से कटना चाहिए। लास्ट का डिजिट 5 से कटना चाहिए। 25 के लिए लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए। 5 से नहीं, किससे? 25। भाई जिसका नियम लगा रहा उसको ना कटवाओगे, है ना। 125 के लिए क्या था? लास्ट का 3 डिजिट किससे कटना चाहिए? 125 से। और 625 के लिए लास्ट का 4 डिजिट किससे कटना चाहिए? 625 से। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद 3 और 9 का सीखे थे। 3 और 9 का क्या था बताओ? अंकों का योग 3 और 9 से कटना चाहिए। लेकिन क्या हम लोग अंकों का योग निकालते थे? नहीं। 3 से कटाना है तो 3 का पेयर हटाते जाते थे। 9 का है तो 9 का हटाते जाते थे। ठीक है, यहां तक किए थे ना। इसके बाद बताओ और क्या पढ़े थे? 3 का और 9 का, उसके बाद 7, 11 और 13 का। अच्छा, 7, 11 और 13 का क्या नियम पढ़ा था भाई? लास्ट से 3 का पेयर बनाता था और उसका डिफरेंस लेता था। और वही 7, 11 और 13 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। तो 7, 11, 13 का करा दिए थे, ठीक है। अब 7, 11, 13 में ही देखो आगे बढ़ते, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ध्यान सुनना। कोई लिखेगा नहीं। 7, 11 और 13 का बताए थे कि नहीं बताए थे? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो, हम आप लोग को 7, 11, 13 का नियम बताए थे। 7, 11, 13 का क्या नियम था? पीछे से 3 का पेयर बनाओ और डिफरेंस लो, वो संख्या 7, 11 और 13 से कटना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम 7 और 11 और 13 को अगर आपस में गुणा करें, क्या करें? गुणा। तो जरा गुणा करके बताओ तो कितना आंसर आएगा? सबको गुणा करने आता है? 1001, ठीक है। वो क्लास किया था इसलिए बता रहा है। देखो, 7, 11, 13 को जब हम गुणा करेंगे तो 100 क्या आएगा? 1, 1001। कितना आएगा बोलो? 1001। 7, 11 और 13 को जब हम गुणा करेंगे ना तो क्या आएगा बोलो? 1001। पता है ये 1001 से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अब बोलोगे सर इतना अंदर से क्वेश्चन आता है, तो हाँ आता है। इस संख्या से क्वेश्चन आया है। अब बोलोगे सर इस संख्या का क्या खास बात है? तो एक बात बताओ, 1001 में किसका किसका गुणा है? 7, 11 और 13 का। तो तुम लोग को हम एक चीज बताए थे, किसी भी संख्या में जिसका जिसका गुणा होता है वो उससे कटता है कि नहीं? बताए थे ना। कब बताया था? फैक्टोरियल में बताए थे। तो बताओ, क्या ये संख्या 7 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, कि 7 का मल्टीपल है। 11 से कटेगा कि नहीं? 11 भी गुणा में है। 13 से कटेगा नहीं कटेगा? 13 कि भाग दे के चेक नहीं करना, दिख रहा है कि भैया उसमें जिसका जिसका गुणा है वो उससे हमेशा कटेगा। आगे हमेशा याद रखना, कोई भी संख्या किसी से तभी कटेगा जब वो उसमें गुणा के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मान लो, क्या 5 2 से कटता है? नहीं, क्योंकि 5 में 2 का गुणा नहीं है। लेकिन बताओ 10 2 से कटता है कि नहीं? इसीलिए, क्योंकि 10 को जब तुम ब्रेक करोगे तो इसमें 2 छिपा हुआ है, इसीलिए कटता है। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखिएगा, 1001 किससे कटेगा? 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। अब बोलोगे सर ये 1001 आप क्यों बता रहे हो? तो देखो हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल ले लेके। जैसे मान लो हम 1001 का गुणा, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, 1001 का गुणा 532 से कर रहे हैं। बताओ तो आंसर कितना आएगा? सब लोग गुणा कर करके बताओ जल्दी, ले अपना कॉपी में।
1001 का गुणा करना है, ठीक है। सब लोग करो कॉपी में, 1001 का गुणा 437 से करो। 1001 का गुणा 2 क्या ले लें, 235 ले लेते, 252 ले लेते हैं, चलो 253 ले लेते हैं। चलो गुणा करो, बताओ कितना आता है। सबको मल्टीप्लाई करने आता है ना? चलो सभी लोग मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी जल्दी कितना आता है। क्या आ रहा है बोलो, क्या आ रहा है इसमें? कितना आया? 5 3 2 5 3 2। इसका बताओ, यही आ रहा है ना? 4 3 7 4 3 7। इसका 2 5 3 2 5 3। तो ये एक मैजिकल नंबर होता है 1001। 1001 में हम लोग क्या किए, कोई भी 3 अंकों वाला संख्या का जब गुणा किए ना, 1001 का गुणा किसके साथ किए? 3 अंकों वाला कोई संख्या से गुणा किए तो देखो अंक रिपीट कर गया ना, कि नहीं कर गया? तो ध्यान रखना इसको, देखो ध्यान रखना, 1001 का गुणा कोई भी 3 अंक वाला संख्या, मान लेते ABC है, क्या ले लिए? ABC, कोई भी 3 डिजिट का नंबर है, अगर इससे गुणा करेंगे तो बताओ रिजल्ट क्या आएगा? तो ABC, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो तुम लोग को बुक में नहीं मिलेगा लिखा हुआ, समझ में आ रहा है ना? तो ये कहां से आया? ये 7 11 और 13 का विभाज्यता के नियम से आया है कि 7 11 और 13 को किसी भी 3 अंक, 7 11 13 को गुणा करेंगे तो 1001 आएगा, और 1001 का गुणा किसी भी 3 अंक वाला संख्या से गुणा करते हैं तो डिजिट क्या कर जाता है? रिपीट कर जाता है। लेकिन ध्यान रखना 3 अंक वाला संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना है? इसको नोट करो फटाफट जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है, कराएंगे क्वेश्चन, ठीक ठीक। कोई दिक्कत है? अच्छा, अभी तक में जितना भी पढ़े हैं मैथ का टॉपिक में, इसमें से कोई भी कोई टॉपिक में डाउट लगा तुम लोगों को? सच सच बताओ, कसम से, झूठ मत बोलो। हाँ पीछे भाई लड़का, कोई डाउट, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ में आया? सब चीज समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, मिटा दें। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि 1001 का गुणा किसी भी 3 अंक वाला संख्या से गुणा करेंगे तो तीनों अंक क्या कर जाएगा? रिपीट कर जाएगा। इसे क्वेश्चन आया है, कैसे क्वेश्चन आया वो हम बताएंगे, ठीक है? मिटा दें इसको। चलो अब जरा ध्यान से सुनो। अब अगर मान लो, इधर देखो, अगर हम 101 का गुणा मान लो 23 से करें, बताओ तो क्या आएगा? 101 का गुणा मान लो 54 से करें, बताओ कितना आएगा? 101 का गुणा मान लो 87 से करें, कितना आएगा? तो बोलोगे सर वही होगा जो होता है 2323। इस बार 2 डिजिट रिपीट करेगा, ठीक है? तो 101 का किसी भी 2 अंक वाला संख्या से गुणा करेंगे ना तो कितना डिजिट रिपीट करेगा? 2 डिजिट। यहां पे क्या होगा बोलो? 5454। यहां पे 8787। तो इसी को अगर हम जनरलाइज कर दें, 101 का गुणा किसी भी 2 अंक वाला संख्या AB से कर दें तो क्या बन जाएगा? AB और AB। तो इसमें आप लोग को याद क्या रखना है? कभी भी 2 अंक वाला संख्या रिपीट करेगा तो बताओ वो हमेशा किससे कटेगा? 101 से, क्योंकि 101 का गुणा है कि नहीं है। और अगर कभी भी 3 अंक वाला संख्या रिपीट करेगा तो बताओ वो हमेशा किससे कटेगा? 1001 से। और अगर 1001 ऑप्शन में नहीं रहा तो या तो 7 रहेगा, या तो 11 रहेगा, या तो 13, क्योंकि 1001 इसी से तो मिलके बना है। अगर कोई संख्या 7 से, 11 से और 13 से कटा तो 1001 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा? इसको जल्दी से नोट करो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है? हो गया? मिटा दिया जाए? चलो आगे देखो। आप देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया था, डेमो दे रहे हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता हमको, बट इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। किसी संख्या को तीन अंकों की
पुनरावृत्ति, हटाओ, रिपीटेशन लिखो, ठीक है। पुनरावृत्ति बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपीटेशन। किसी संख्या को 3 अंकों की रिपीटेशन से या फिर पुनरावृत्ति से क्या किया गया? बनाया गया, बनाया गया है। जैसे 342 342 ... ठीक है। तो वह संख्या निम्न में से किससे विभाजित होगी? किससे विभाजित होगी? ठीक है। ये क्वेश्चन दिया था, ऑप्शन में दिया था ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13 या फिर 1001, ये दिया था। तो ये क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन तुम तभी कर पाओगे जब तुमको 1001 का कॉन्सेप्ट पता रहेगा। क्या बोला है कि एक संख्या है, उस संख्या को 3 अंकों का पुनरावृत्ति, हिंदी में क्या बोलते हैं? रिपीटेशन, रिपीट करके ना 3 अंकों की रिपीटेशन से बनाया गया। जैसे एग्जांपल दे देगा, देखो 3 अंक का रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 342 342 342 ऐसा, ठीक है। तो एक संख्या है जिसको हम 3 अंकों की रिपीटेशन से बना रहे हैं। तो बताओ जो संख्या है वो किससे कटेगा? तो भैया किससे कटेगा? 1001। ज्यादा सही आंसर तो ही ना होगा, क्योंकि 1001 में ऑलरेडी 7, 11 और 13 ऑलरेडी रहता है। तो भैया 1001 से कटेगा। समझ में आ रहा है? और अगर मान लो 2 अंक का रिपीटेशन से होता तो यहाँ पे 101 होता। क्या होता? 101। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है। आगे भी आ सकता है। और आप लोग एक बात याद रखना, जब आप लोगों को करंट अफेयर मिलता है ना, मंथली मैगजीन, तो मंथली मैगजीन जब मिलता है तो तुम लोग खाली करंट शूटर पढ़ने के चक्कर मत रहो, उसके बैक साइड में जाना, तो मैथ का भी क्वेश्चन रहता है लेटेस्ट, उसको सॉल्व करना कभी कभी करना, ठीक है। देखना मैक्सिमम क्वेश्चन तुम लोग से बना, मैथ का, रीजनिंग का, वो सबको बनाना चाहिए ना, वो सब लेटेस्ट क्वेश्चन सब रहता है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है, तो उसको बनाया करो, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा, वो क्वेश्चन तुम लोग को दिख जाएगा 1001 वाला, ठीक है। पिछले इस बार का या फिर पिछले बार का हम देखे थे एक बार, ठीक है। तो उससे भी कर लेना, ठीक। तो आप लोग जब मैगजीन लेते हो तो उसका पूरा फायदा उठाया करो, बैक साइड का क्वेश्चन भी पूरा किया करो, रीजनिंग का और मैथ का, और करंट अफेयर तो कर ही रहे हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, एग्जाम में इस तरीके का सवाल आ सकता है आगे भी। 7, 11, 13 का समझ में आ गया? 1001, अगर कोई भी संख्या 3 डिजिट अगर रिपीट करेगा तो वो हमेशा 1001 से कटेगा, और 2 डिजिट रिपीट करेगा तो हमेशा 101 से कटेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो अब देखो, हम आप लोगों को क्या क्या नियम बता दिए, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 5 का, 25 का, 125 का, 625 का, और 3 और 9 का, 7 का, 11 का और 13 का बता दिए ना। लेकिन ध्यान रखना, एक 11 का स्पेशल रूल भी होता है, ठीक है। स्पेशल रूल ऑफ क्या चीज? 11, 11 का स्पेशल रूल। 11 का एक होता है, और पढ़वे किए थे 3-3 का पेयर वाला, ठीक है। एक रूल क्या होता है? स्पेशल भी होता है। किसका? 11 का। हम उसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर हम आपके सामने एग्जाम्पल लें 93962, ठीक है। दूसरा दिया है 7945938, ठीक है, 7945938। और तीसरा जो एग्जाम्पल दिया है 1666452। मान लो हमारे सामने 3 क्वेश्चन दिया है और हमको ये पता करना है कि ये 11 से कटता है कि नहीं। तो एक तरीका क्या था, 3-3 का पीछे से क्या बनाओ, पेयर बनाओ और चेक कर लो, वो तो है ये है। एक 11 का और नियम है ना, उसको ध्यान रखना है। कैसे? देखो, अल्टरनेट समझते हो? अल्टरनेट का मतलब होता है एक एक छोड़ के, एक एक छोड़ के। तो अल्टरनेट संख्या को ना जोड़ते चलो, मतलब 2 के साथ कौन जुड़ेगा? 9, 9 और 2 11, 9 और 2 11 हो जाना, मतलब भाग जाना। पढ़े हो मुहावरा हिंदी में, है ना। 9 और 2 11, 11 प्लस 9 कितना होगा? 20। तो अल्टरनेट प्लेस को जोड़े तो कितना आया बोलो? 20। ठीक है भाई। अब बताओ, अब कौन बचा? ये बचाना। तो 6 और 3 कितना होगा? 9। इधर लिखिए 9। तो क्या बोले? अल्टरनेट प्लेस को जोड़ते गए, इसका इसके साथ जुड़ा और इसका इसके साथ जुड़ा। जोड़ने के बाद दोनों का क्या ले लो? डिफरेंस।
दोनों का क्या ले लो, डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस है ना वो हमेशा 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 का मल्टीपल। और गलती से भी मत पूछ देना का मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है, क्योंकि हम पढ़ाए हैं। मल्टीपल मतलब 11 ऐसा संख्या जिसको 11 काटता है, तो मल्टीपल मतलब 0 भी काटता है, 11, 22, यही सब ना 11 का मल्टीपल है। अरे है कि नहीं है? तो ध्यान रखना इसका डिफरेंस 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर इसका डिफरेंस 11 का मल्टीपल आया तो ये इससे 11 से कटेगा, और नहीं आया तो नहीं कटेगा। जरा देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं मल्टीपल, मतलब ये संख्या 11 से कटेगा, 11 से कटेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही इसको चेक करना है, तो क्या करेंगे, अल्टरनेट प्लेस को जोड़ो। 8 और 9 17, 17 और 4 21 है भाई, 21 और 7 28, यही ना होगा। तो इसको जोड़े तो कितना आया बोलिए, 28। इसको जोड़ो 5 और 3 8, 8 और 9 17। तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल मतलब यही सब आना चाहिए। जरा देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 11। 11 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये संख्या भी 11 से कटेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही इसका बताओ, 4 और 2 6, 6 और 6 12, इधर कितना आया बोलो, 12। 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 12 का डिफरेंस कितना होता है, 0। और 0 भी ना 11 का मल्टीपल होता है, मतलब ये संख्या भी 11 से कटेगा। तो 11 का स्पेशल रूल समझ में आ गया। कोई भी संख्या 11 से कब कटेगा, जब अल्टरनेट प्लेस को क्या करते चलो, जोड़ते चलो, और उसका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस 11 का क्या आना चाहिए, मल्टीपल। इसी को बोलते हैं स्पेशल रूल ऑफ 11। समझ में आ रहा है? इसको भी ध्यान रखना, नोट करिए। कोई दिक्कत नहीं, सब रूल तो क्लियर हो गया यार दिमागे में। हम तो इतना रिवीजन करा देते हैं ना क्लास में, एक ही चीज को इतना बार रिपीटे कर देते हैं ना कि क्लासे में याद हो जाता होगा तुम लोगों को। नहीं होता है? बोलो, साइंस हो कि मैथ हो, सबको तो क्लासे में रिपीटेशन करवा देते हैं। नर्वस सिस्टम को कितना बार रिपीट करें बताओ तो? हर क्लास में आने के बाद एक एक बार रिपीट कर लो पूरा क्लास में। तो हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े कोई चीज को, क्लासे में खत्म करो पूरा। तुम लोग को गर्मी लग रहा है? नहा धोआ के नहीं आते हो? हो गया 11 का? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना? ऐसा कोई रूल जो तुम लोग को समझ में नहीं आया हो, सब आ गया? 2 4 8 16 32 5 25 125 625 3 9 7 11 13 और 11, खत्म कि नहीं खत्म? अच्छा कोई छूट गया क्या? कोई ऐसा है जो छूट गया? 6 छूट गया ना? 6 छूट गया। देखो 6 का याद करने का जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखो। इसको मिटा दें? अब देखो ये हो गया 11 का नियम। अब इसके बाद जरा ध्यान सुनो, जितना नियम हम तुम लोग को लिखाए हैं ना, जितना नियम लिखा है, अगर उसके अलावा कोई भी नियम आ गया, बोलेगा बताओ 88 का नई नियम बताओ, कोई भी संख्या 88 से कब कटेगा, है भाई? कोई भी संख्या 66 से कब कटेगा, है भाई? कोई संख्या 56 से कब कटेगा? कोई भी अंदाजी आ गया जिसका हम नियम नहीं लिखा है, तो हम उसका नियम बनाने बता रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है? किसी भी संख्या का विभाज्यता का नियम कैसे बनाते हैं ना, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का क्या चीज, हाँ, विभाज्यता के का नियम। कोई भी संख्या मुंह उठा के आ गया और बोलेगा बताओ ये किसी से कब कटेगा, तो उसको कैसे करेंगे? कोई भी संख्या, समझ में आ रहा है ना? कोई भी संख्या कहने का मतलब जितना लिखा है उसको हटा के, जितना लिखा है उसको तो याद करना है, इसके अलावा और कोई भी संख्या अगर आ गया और अगर हमको उसका विभाज्यता का नियम बनाना है तो उसको कैसे बनाएंगे? तो इसको पता करने के लिए आप लोग को दो चीज चाहिए, एक को प्राइम नंबर। बताओ को प्राइम नंबर क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको सह अभाज्य संख्या। किसको बोलते हैं? पढ़ाए थे ना? ऐसा संख्या जिसका HCF क्या हो, 1। HCF 1 का मतलब वो किसी से ना कटे, केवल 1 से कटे। HCF का 1 का मतलब वो केवल किससे कटे, 1 से, बाकी किसी से ना कटे। इसी को ना बोलते सह अभाज्य संख्या। तो अगर आपको किसी भी संख्या का विभाज्यता का नियम बनाना है तो आपको सबसे पहले सह अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। सब लोग को पता है? अब आगे देखो, अगर मान लो तुमसे कोई पूछे कि बताओ कोई भी संख्या 6 से कब कटेगा, अब बोलोगे सर 6 का नियम तो नहीं बताए हो। बताए हो क्या? नहीं। हम जितना नियम बताए बस उतना ही याद रखना है, इसके अलावा कोई भी आ गया उसको बनाने सीख लेंगे।
अगर कोई भी संख्या 6 से कब कटेगा, तो ध्यान रखना 6 को ऐसा दो संख्या में ब्रेक करना जिसका HCF क्या हो 1, मतलब उसको को प्राइम नंबर में ब्रेक करना है। तो बताओ तो 6 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 तिया 6। बताओ इसका HCF 1 है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है क्लियर हो रहा है ना। इसका मतलब अगर कोई संख्या 2 से कट गया और अगर वही संख्या 3 से कट गया तो 100% वो 6 से भी कट जाएगा। अब 2 का नियम तो पढ़ाए हैं, 3 का नियम भी पढ़ाए हैं, तो 2 और 3 से कट गया तो 6 से भी कट जाएगा। तो क्या 6 का नियम याद रखने का जरूरत है, नहीं। अगर कोई बोलेगा बताओ 88 का नियम क्या होगा, कोई भी संख्या 88 से कब कटेगा, तो बोलोगे सर क्या बात है, आराम से बना देंगे भैया। इसको ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ो जो क्या हो को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, मतलब जिसका HCF क्या आता हो 1। तो बताओ तो 88 को कैसे तोड़ोगे, 11 अठे 88। बताओ इसका HCF 1 है कि नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर 8 से कट गया और वही संख्या 11 से कट गया तो 100% 88 से भी कट जाएगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा। अब 8 का नियम पता है ना, क्या है बताओ, लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। और 11 का तो 2 को नियम बताए थे, तो तुम लोग को ये अभी जो बताया था ना स्पेशल रूल, वो वाला याद रखना है। याद तो सबे रखना है बट स्पेशल रूल। अगर कोई बोलेगा बताओ कोई भी संख्या 56 से कब कटेगा, तो क्या हम 56 का नियम बताए हैं, नहीं, लेकिन बना सकते हैं यार। 8 सते 56, इसका HCF कितना है 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई संख्या 7 से कट गया, 8 से कट गया तो 56 से भी कट जाएगा। बुझाया, समझ में आया बात कि नहीं आया, यहां तक नोट करो। पूरा का पूरा विभाज्यता का नियम फिनिश। ये पूरा का पूरा थ्योरी था, अब हम लोग को खाली क्वेश्चन करना है। अगर जिसको नियम अच्छे से पता है वो क्वेश्चन ऐसे नहीं उड़ा देगा। देखो नंबर सिस्टम पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा तुम लोग को, क्योंकि नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हम नंबर सिस्टम ढंग से पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है इससे क्वेश्चन। पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि नंबर सिस्टम को अगर ढंग से नहीं समझोगे, यही बेसिक चैप्टर है, संख्या के बारे में जब तक नहीं समझोगे आगे गणित कैसे बनाओगे, ठीक है। इसीलिए हम इसको डिटेल से पढ़ा रहे हैं। ऐसे बहुत सारा चीज़ ऐसा बताएंगे जो तुम लोग को बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में आता है, ठीक है, एक एक चीज़। इसके अलावा नंबर सिस्टम कहीं पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। तो बताओ ये समझ में आ गया, तो ये पूरा का पूरा नियम क्लियर हो गया। अब हम लोग देखो एग्जाम में क्वेश्चन इसको कैसे करते वो बताते हैं, ठीक है। बुक निकालो, पहले बुक का करेंगे, उसके बाद हम PDF का क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क में देंगे, होमवर्क से करके आना, नहीं होगा तो उसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो सभी लोग बुक निकालो। बुक है तुम लोग का, बुक कहाँ निकालिए, बुक लाइए, बुक दे दो। 1 मिनट वो बुक दिखाओ। वो बुक पुराना एडिशन का बुक है, किसका बुक है वो? आप ओल्ड एडिशन वाला बुक क्यों लिए हैं? नाम लिख दिए उसमें, उसको एक्सचेंज कर देना, ये वाला लेना। वो ओल्ड एडिशन, उसमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा, समझ रहे हो, उसमें पुराना क्वेश्चन देख लो ना, इस तरीक़ा से रहेगा इंटरफेस, ठीक है। हाँ वो अरे उसी का है, लेकिन पुराना एडिशन है ना, पुराना एडिशन में नया एडिशन का क्वेश्चन डाला हुआ है, पुराना क्वेश्चन सब नहीं है, तो बुक चेंज कर लीजिएगा। चलिए आ जाओ सभी लोग, नंबर सिस्टम निकालिए। देखो हम लोग कैसे को सवाल को धुआं कर देते हैं। कैसे करेंगे बोलो सवाल को? धुआं करोगे कि नहीं करोगे? चलो पेज नंबर 7 निकालो सभी लोग, मिटा दें इसको। आ जाओ, कहाँ गया तुम लोग का बुक? पीछे एक भी बुक नहीं है, फोटो लिए हो, कंजूस लोग, बुक खरीदा करो। है पहले, कौन सा पहले वाला? ट्रिकी मैथ नहीं काम करेगा, वो गया वो हड़प्पा सभ्यता का बुक सब एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। हालांकि ये भी बुक अपने आप में परफेक्ट नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, चलेगा। इसीलिए तो तुम लोग को हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा रहे हैं। इतना से थोड़ी पेट भरेगा, एग्जाम में जाओगे तो थोड़ी रहेगा, कुछ क्वेश्चन है। लेकिन आप लोग को नोट में क्या बनाना है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहे हैं ना, वो PDF वगैरह या कहीं का भी, वो PDF के चक्कर मत रखो। चलो PDF तो है, नोट में काहे बनाएंगे, ना PDF का सारा क्वेश्चन नोट में होना चाहिए, क्योंकि वो अपर लेवल का क्वेश्चन है और वो सब क्वेश्चन तुम लोग को रिवीजन करने का जरूरत है। बुक में तो है क्वेश्चन, तो बुक का क्वेश्चन नोट में मत लिखना। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब हम कराएंगे, बुक के अलावा जो क्वेश्चन कराएंगे उसको नोट में लिखना, ठीक है। और उसको रिवीजन करते रहना, और थ्योरी डेली रिवाइज करके बैठा करो, नहीं तो फिर क्या हुआ भाई? 17 किसका? 17 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर, उसको डायरेक्ट टेबल पढ़ेंगे।
रूल है, लेकिन रूल उसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है आगे, वो बताएंगे आगे, लेकिन वो काम का नहीं। उससे अच्छा टेबलें पढ़ लो। पहाड़ा याद होना चाहिए 20 तक, समझ में आ रहा है ना, हर चीज नियम के भरोसे रहोगेगा। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 6, सभी लोग देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 CHSL 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखो यदि संख्या, एक संख्या दिया है ना आपके सामने 5796 है भाई, 83 मोबाइल नंबर जैसा है, PQ, अरे है कि नहीं है? बताओ ये किससे कटता है बोला है? 5 से भी कटता है और 8 से भी कटता है। कटता है बोल दिया, चेक नहीं करना, कटबे करेगा। 5 और 8 से क्या है? विभाजित है। तो P और Q का सबसे छोटा संभावित मान, मतलब पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ P एंड Q। क्या बोला है? P और Q का सबसे छोटा संभावित मान, मतलब P और Q का सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू बताना है कि P और Q का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा। P और Q का सबसे छोटा मान क्या होगा जिसके लिए 5 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। एक बार बताओ, 5 और 8 से कट रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि P और Q का एक ही को वैल्यू आएगा, कुछ भी वैल्यू आ सकता है। अरे आएगा नहीं आएगा, लेकिन तुमको P और Q का सबसे छोटा मान के लिए 5 और 8 से ये क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। तो बताना है P और Q का मान क्या क्या होगा। ऑप्शन में क्या दिया है बताइए? P का मान कितना है? 2, Q का मान कितना है? 0, B का मान, B ऑप्शन में क्या है? P का मान 4, Q का मान 3 है, C में 3, Q का मान 0 और D में P का मान 2 और Q का मान 2। बोलो है कि नहीं है? पता है अगर ये सवाल को तुम लोग अगर विभाज्यता का नियम अगर नहीं पढ़े होते, सवाल तुम लोग बना नहीं पाओगे और बहुत लोगों को थोड़ा समझ में भी नहीं आया होगा। पहले सवाल को समझो। सवाल क्या बोला है कि ये जो संख्या दिया है ना, ये 5 और 8 दोनों से कटता है। तो बताओ P और Q का सबसे छोटा वैल्यू क्या रखें कि ये 5 और 8 दोनों से कट जाए। तो एक बार बताओ यार, हम लोगों को तो विभाज्यता का नियम अच्छे से पता है। बताओ कोई भी संख्या 5 से कब कटता है? जब उसका लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। तुम खुद बताओ ना यार, हम लोग दशमलव पद्धति पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं? दशमलव पद्धति में कितना अंक होता है? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बताओ लास्ट में 0 आया तो 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 1 आया तो कटेगा, 2 आया तो कटेगा, 3 आया तो, 4 आया तो, 5 आया तो कटेगा, 6 आया तो, 9 आया तो, 8 आया तो, 7 आया तो नहीं। इसका मतलब कोई भी संख्या 5 से तभी कटेगा जब लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। इसका मतलब Q का मान या तो 0 होगा या तो 5 होगा। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। Q का मान तो 3 बता रहा है, कटबे नहीं करेगा 5 से। कटेगा क्या? ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं। या तो आंसर A होगा या तो आंसर C होगा, या तो आंसर A होगा या तो आंसर C होगा, क्योंकि दोनों में Q का छोटा मान ना रखा है। बताओ Q का सबसे छोटा वैल्यू क्या है? 0। इसका मतलब Q का मान फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? 0। अरे बोलो हो गया भाई, Q का मान क्या हो गया? फिक्स। अब एक बार बताओ, अब 2 ऑप्शन में फंस गए, 2 ऑप्शन में फंस गए। अब बताओ 2 ऑप्शन में जब फंस गए तो Q का मान तो फिक्स हो गया। पहला ऑप्शन में क्या है? P का मान कितना है? 2। अगर P का मान तुम जब 2 रखोगे तो 320 आएगा नहीं आएगा? और 320 कटता है 8 से, 8 चौके 32। अरे कटता है कि नहीं कटता है? मतलब इसका आंसर कौन सा है? A ऑप्शन है, C नहीं है, क्योंकि अगर यहां 3 रखोगे तो कितना होगा? 330। और 330 8 से कटता है क्या? नहीं। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा? बोलो A। नहीं आया समझ? सबसे पहले कैसे एलिमिनेट हुआ ऑप्शन? क्योंकि कोई भी संख्या 5 से तभी कटता है जब उसका लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। तो भैया आंसर वही होगा जिसका लास्ट में 0 0 होगा। 5 रहता तो भी नहीं होता, क्योंकि बोला है सबसे छोटा मान बताना है, तो सबसे छोटा मान तो 0 लाना रहता। तो ये गया, ये गया, 2 ऑप्शन में फंस गए। अब बोला है कि या तो ये होगा या तो ये होगा, तो रख के देख लिए। P का मान अगर 2 रखेंगे तो 320 ना हो जाएगा, और 320 किससे कटता है? 8 से। इसका आंसर कौन सा होगा? A ऑप्शन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलो एग्जाम्पल 7 तो अपने से बताओ यार, इसको तो हम नहीं बताएंगे। अगर इसको नहीं बताया तो फिर मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। कौन सा संख्या 25 से कटता है बताओ? 25 का क्या नियम था? लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए। डायरेक्ट देख रहे हो 75 दिख रहा है C ऑप्शन में, यही इसका आंसर होगा। नहीं होगा? कोई दिक्कत ही ना है। एक्सरसाइज में आ जाओ, किस में आ जाओ? एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज पेज नंबर 14, एक क्वेश्चन नंबर 18, 18 से लेके 25 तक पूरा का पूरा विभाज्यता का नियम वाला क्वेश्चन है। यहां तो कोई डाउट नहीं ना है? क्या एग्जाम्पल नंबर 8 बताने का जरूरत था? 7 नहीं।
25 का नियम पूछा था, 25 का तो जानते ही, लास्ट का 2 अंक 25 से कटना चाहिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, मिटा दिया जाए। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में आजकल, ठीक है। क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो। 5 4 3 है ना, फिर बीच में स्टार है, क्या है ये, स्टार। 5 4, अच्छा 2 भी है, 5 4 3 2, फिर क्या है, स्टार, फिर कितना है 7। ये किससे कटता है, 9 से कटता है बोला है। तो बताओ स्टार के जगह में क्या होगा, स्टार के जगह में क्या होगा। इधर देखो, सवाल समझ में आया तुम लोगों। स्टार के जगह में क्या रखें कि ये 9 से कट जाए, यही बोला है यार, 9 से कट जाए बोला है। तो बताओ 9 का नियम क्या था, कोई भी संख्या 9 से कब कटता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। लेकिन क्या हम लोग अंकों का योग निकालते थे क्या, 9 9 का पेयर काटते जाते थे, 7 और 2 9, 5 और 4 9, खत्म। अब नियम लगा दो, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ये भी अंक है, ये भी अंक है कि नहीं है। अरे स्टार के जगह में कुछ भी होगा, अंक कितना होगा, अंकों का योग बताओ, 3 प्लस स्टार किससे कटना चाहिए, 9 से। बताओ 3 में कितना जोड़े कि 9 से कट जाए, 6। 3 में यहां 6 रखेंगे तब ना, 6 और 3 9, 9 से कट जाएगा। मतलब स्टार के जगह में कितना है, 6। आसान नहीं है, आसान है यार, सब हलवा हलवा क्वेश्चन है। चलो आगे देखो, 19 नंबर, 19 नंबर बताओ, इसको हम नहीं बताएंगे। इस सबको उतारने का जरूरत है क्या, देखो उतार सकते हो जिसको कॉपी करना है, ठीक है। जिसको जिसको उतारना है वो उतार सकता है। 1 2 3, आगे देखो। और जो लोग नोट बनाना, घर जाके ना वीडियो देख के आराम से नोट बना लेना। 19 नंबर देखिए, क्या है बोलो, 2 3 4 7 4। बोला है कि ये किससे कटता है ना, बोला है ये किससे कटता है, 2 से और 3 से। बी में क्या दिया है, 2 से और 4 से। सी में 2 से और 11 से। और डी में ओनली 2 से। बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा बोलो। देखो कोई भी संख्या 2 से कब कटता है, जब लास्ट का अंक 2 से कटना चाहिए। मतलब ये 2 से तो कंफर्म कट रहा है कि नहीं कट रहा है। लेकिन ऑप्शन को जरा देखो, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। इसका मतलब हो सकता है कि 2 के अलावा और किसी से भी कट रहा होगा। ऐसा नहीं मार देना 2 से कट रहा है, आंसर गलत हो जाएगा। 2 से तो कट रहा है, हो सके किसी और से भी कटे, इसलिए बाकी को भी चेक कर लेना, बाकी को भी क्या कर लेना, चेक। चलो इधर देखो, ये 100% 2 से कट रहा है। कैसे जाने, क्योंकि लास्ट का अंक 2 से कट रहा है। पहला ऑप्शन को चेक करो, 2 से तो कट रहा है। अब 3 से चेक करते हैं। बताओ 3 का क्या नियम था, खट खट खट, याद है, खट खट खट। हाँ काटो, 3 खट, 4 और 2 6 खट, 7 और 4 11, 11 कटता है 3 से। मतलब ये आंसर तो नहीं होगा, 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, आया। इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा, 2 3 और 4, 3 से नहीं कटा। 4 के लिए क्या नियम, 2 से तो कट रहा है। 4 के लिए क्या नियम था, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। अगर ये 72 होता तो कट जाता, 18 चौके 72। लेकिन ये है कितना, 74, नहीं कट रहा, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। होगा क्या, 11 के लिए बताओ, स्पेशल रूल लगा दें। क्या आएंगे, 4 और 4 8, 8 और 2 10, और 7 और 3 10, और 10 और 10 का डिफरेंस 0 है कि नहीं है, और 0 11 का मल्टीपल होता है कि नहीं। मतलब ये 2 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। इसका आंसर कौन सा होगा, सी। नहीं समझे, चलो अगला बनाओ 20 नंबर। चलो इसको अपने से बताओ, नहीं बताएंगे, कौन 11 से कौन सा कटता है बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 अपने से बताइए, कौन सा 11 से कटेगा। समझ में आ रहा है गुप्ता जी तुमको, नहीं आ रहा। हाँ वेरी गुड, बताओ भाई कौन सा 11 से कट रहा है। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो सवाल आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ते हैं और सवाल करते हैं। कैलकुलेशन पे तुम लोग काम करो, तुम लोग का कैलकुलेशन बहुत स्लो, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था।
मैथ्स वर्कआउट नहीं करते हो? गर्ल्स लोग कोई नहीं करती है मैथ्स वर्कआउट, तुम लोग करते हो? क्या नाम है, आप करते हैं मैथ्स वर्कआउट? काहे नहीं करते? तुमको तो टाइम ही नहीं मिलता है। नहीं करते हो? कभी कभी नहीं, रोज करो। डेली 15 मिनट तो करना है, और क्या, ज़्यादा नहीं करना, डेली 15 मिनट आदत बना लो, आदत बना लो डेली 15 मिनट करने का, ये हो जाए। कितने आंसर आया? डी। चलो डी है, ठीक है, भरोसा कर ले तुम लोग के ऊपर। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन पे कर सकते हैं, इसको बताने का जरूरत नहीं ना यार। कौन सा नियम लगा? स्पेशल रूल लगाया ना। चलो ठीक है, 21 नंबर देखिए, अच्छा सवाल है, पढ़ो। आरआरबी ग्रुप डी, ग्रुप डी मतलब रेलवे का है क्वेश्चन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 276 यही ना है, x1 ये किससे कटता है? 3 से। किससे कटता है? 3 से। सवाल को समझो, सवाल में x का वैल्यू नहीं पूछा, सवाल को पढ़ो, सवाल में x का वैल्यू नहीं पूछा, सवाल को ध्यान से पढ़ो। x के सभी संभावित मानों का योग। इसका मतलब ये हुआ कि x का कोई एक वैल्यू नहीं आएगा। आएगा क्या? x का बहुत सारा वैल्यू आ सकता है, 1 2 3 4 कितना भी आ सकता है। तो सवाल में बोला है कि x का जितना भी वैल्यू पॉसिबल है, x का जितना भी वैल्यू पॉसिबल है सबको लिखो और उसको जोड़ के क्या करो? आंसर करो। क्या बोला है? ये संख्या किससे कटता है? 3 से। ये संख्या अगर 3 से कटता है तो x का मान जितना भी होगा, जिसके लिए ये 3 से कट जाए, वो सबको लिखो और जोड़ के क्या करो? आंसर करो। उसी को बोला है संभावित मानों का क्या बताना है? योग। क्लियर? आओ तो सबसे पहले हम लोग x का संभावित मान तो निकालने, तब तो जोड़ के आंसर करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, सबसे पहले बोला है कि सवाल 3 से कटता है, तो 3 का नियम लगा दो भाई। तो 2 और 1 3, 6 खत्म, बचा कितना? 7 प्लस x। क्या होना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। अरे नियम क्या था? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो अंकों का योग है ना लगा रहे हैं, ये तो कट गया, तो 7 प्लस x 3 से कटना चाहिए। अच्छा 3 से कटना चाहिए मतलब 3 का मल्टीपल। अरे कोई भी संख्या 3 से कब कटता है? 3 का मल्टीपल, 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, 15 हो, यही सब ना बनना चाहिए। आओ तो केवल 3 ही ना बने, 6 भी बन सकता है, 12 भी बन सकता है, 15 कुछ भी बन सकता है। ठीक है भाई, आओ लिखते हैं, बताओ x का मान क्या क्या होगा? तो बताओ 7 में क्या रखें कि ये 3 से कट जाए? तो 2 हो सकता है, और 3 तो बन गया ना? नहीं 9, डायरेक्ट 9 बना, 9 छूट गया था यहाँ पे। 9 फिर क्या आएगा? 12 फिर क्या आएगा? 15, ऐसे ना आगे बढ़ेगा। एक बात बताओ, क्या इसको हम 3 बना सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बना सकते बताओ तो? क्योंकि तुम खुद बताओ, 7 में कुछ जोड़ के तुम 3 कैसे बना दोगे? अरे 7 में कुछ जोड़ के तुम 7 से ज्यादा ना बनाओगे? अरे कॉमन सेंस वाला बात है यार। 7 में कुछ जोड़ोगे तो का 3 बनेगा, अरे घटाओगे तब ना बनेगा। लेकिन यहां तो जोड़ना रहा है, इसका मतलब ना तो ये 3 बनेगा ना ही ये 6 बनेगा। बनेगा क्या? 9 बन सकता है ना? तो बताओ 7 में कितना जोड़े कि 9 बन जाए? तो x का एक वैल्यू 2 आया कि नहीं आया? जिसके लिए ये 3 से कटेगा। अच्छा अब 12 बना दें, बताओ 12 बनाने के लिए कितना रखेंगे? 5। तो x का वैल्यू 5 भी आ सकता है ना? 15 बनाए, 15 बनाने के क्या करना पड़ेगा? 8। 7 5 5 3 5 3 18 भी बना सकते हैं। मतलब 18 बनाने के लिए कितना रखें? बोलो कितना रखें? 11। बताओ 11 भी हो सकता है? नहीं, 11 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x सिंगल डिजिट का नंबर है। x कितना डिजिट का नंबर है? 1 अंक ना है, लेकिन ये कितना अंक हो गया? 2 अंक। इसका मतलब 18 से आगे नहीं बना सकते। इसका मतलब x का कितना वैल्यू पॉसिबल है? 3 वैल्यू ना पॉसिबल है। इसी को जोड़ के पूछा है, तो बताओ जोड़ दो। 8 और 5 13, और 13 और 2 15। तो अंक संभावित मानों का योग कितना आएगा? 15। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया समझ? ऐसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, नोट करो। तो सवाल में सबसे पहले बोला था कि ये संख्या 3 से कटना चाहिए, 3 का नियम लगाए तो ये बना। कोई भी संख्या 3 से तभी कटता है जब अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 3 से कटना चाहिए मतलब 3 का मल्टीपल हो। 3 का मल्टीपल हो तो 3 6 9 12 15 18 बने। लेकिन तुम बताओ 7 में कुछ जोड़ के 3 नहीं बना सकते, 6 नहीं बना सकते, 9 तो बना सकते हैं। कितना जोड़ने पे? 2, मतलब x का मान 2 आया। 12 बना सकते हैं, कितना जोड़ने पे? 5, तो x का मान 5 आया। और क्या बना दिए थे भाई? 3 कितना बना भाई? 9 और 12, 15 बना सकते हैं।
15 बनाने के लिए कितना रखना पड़ेगा 8, लेकिन क्या 18 बना सकते हैं? नहीं, 18 बनाने के लिए आपको 11 रखना पड़ जाएगा और x का मान सिंगल डिजिट है, ये एक अंक वाला ना संख्या है और 11 दो अंक वाला होता है, इसीलिए आगे नहीं बना सकते। तो इसका 3 ही वैल्यू पॉसिबल है। तो इससे 2 क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बोलेगा बताओ x के कितने मान संभव है, तो आंसर क्या करेंगे 3 है भाई। लेकिन इसमें क्या बोला था कि x के जितना भी मान संभव है उसको जोड़ के बताओ, तो इसका आंसर कितना आएगा 15। अच्छा सवाल है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। जब आप लोग करोगे ना पीडीएफ का क्वेश्चन तो ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत मिलेगा, ठीक है, तो उसको करना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 तुम लोग के लिए होमवर्क है, इसको तुम लोग खुद से सोच के आना, बन जाएगा। HW करो, सवाल को अच्छे से पढ़ना प्यार से और सवाल को करके आना, नहीं बनेगा हम कल बताएंगे, ठीक है। तुम लोग के लिए होमवर्क है, आसान है, कर लोगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23, इसको तो बना सकते हो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। बताओ 23 नंबर, छह अंक का संख्या है ना, 4 7 9 XYZ है ना, है ये 6 अंकों की संख्या है और ये जो है ना 7 11 और 13 इनसे क्या होता है, कटता है। तो आपको बताना है y प्लस z है ना, है डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू क्या होगा, यही पूछा है, इसका आंसर बताना। बताओ बना लिए होगे। अब तुम खुद जानते हो कि 7 11 13 को देख के तो भाई हमको समझ में आता है कि ये जब 7 11 13 से कट रहा है तो 1001 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा। और कोई भी संख्या जब 1001 से कटता है मतलब वो तीनों डिजिट रिपीट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। इसका मतलब x का मान कितना होगा 4, y का मान 7 और z का मान 9, नहीं होगा, खत्म सवाल, रख दो यार। y प्लस जेड 7 और 9 कितना होगा 16 होगा ना, डिवाइडेड बाई x का मान कितना है 4 और 4 चौके 16, आंसर कितना आएगा 4। समझ में आ गया। तो देखो उस लेवल का थ्योरी पढ़ोगे तब ना सवाल करोगे, नहीं तो करोगे कहां से। और तुम लोग का बुक में खाली 2 4 का विभाजता का नियम है, खाली पढ़ो बनाओ, सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। देखो अगला करके दिखाओ, 24 नहीं बताएंगे। बताओ 72 का नियम कैसे बनाओगे। तुम लोग को हम क्या बोले थे, कोई भी संख्या जिसका नियम हम नहीं लिखाए हैं उसको हम बना सकते हैं। बताओ 72 का, हाँ तो नियम खाली बना के मत बताओ, आंसर करके बताओ कितना आएगा। ये समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राई करो सभी लोग, पहले बनाओ फिर हम बताएंगे। सवाल बोला है कि x के किस मान के लिए x का वैल्यू बताना है और आपके सामने संख्या दिया है 55350x2। ये जो है ना वो किससे कटता है 72 से, ये 72 से कटता है, तो आपको x का वैल्यू बताना है। बताओ कितना आंसर आया, हाँ 7 आया। और बाकी लोग बताओ 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 x का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए ये 72 से कट जाए, 7 आएगा। बड़ा जल्दी आंसर लाते हो यार तुम लोग। देखो सबसे पहले नियम पे फोकस करो। क्या तुम लोग को हम 72 का नियम लिखाए हैं, नहीं, लेकिन हम नियम बनाने सिखाए हैं। कोई भी संख्या 72 से कब कटेगा, जब 8 से भी कटे और 9 से भी कटे। ऐसा दो संख्या में ब्रेक करो जिसका HCF क्या आता है 1, तो बोलोगे सर 8 से भी कटे 9 से भी कटे तो 72 से भी कटेगा। अब या तो तुम 8 का नियम लगाओ या तो तुम 9 का नियम लगाओ, लेकिन वही नियम पहले लगाओ जो आसान होता है। 9 का नियम सबसे ईजी होता है, अरे होता है कि नहीं। तो हम सबसे पहले किसका नियम लगाएंगे 9 का, क्योंकि 9 का नियम है तो काटम पिटा करते हैं खाली। आओ 9 का नियम लगाते हैं। तो 9 का नियम में क्या बताया था, 9 का पैर हटाते चलो। बताओ 5 और 3 कौन कौन कट रहा है यार, हाँ 5 10 15 18 खत्म कर दिया ना पूरा। बचा कितना, यही सब ना खाली बचा। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा और 2 प्लस x किससे कटना चाहिए 9 से, किससे कटना चाहिए 9 से। 9 से कटना चाहिए मतलब क्या बनेगा 9, या तो 9 बनेगा या तो 18 बनेगा या तो 36। अरे यही सब ना बन सकता है। कोई भी संख्या 9 से कब कटता है, या तो 9 18 36 यही सब बने।
अच्छा बताओ 9 बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। बताओ 7 2 में कितना जोड़े कि 9 बन जाए? 7। तो x का एक वैल्यू 7 आया कि नहीं आया? अच्छा क्या 18 बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि 2 में कितना जोड़ोगे तो 18 आएगा? 16। लेकिन x तो एक अंक वाला संख्या है और 16 तो 2 अंक वाला संख्या हो जाएगा, मतलब इससे आगे हम कुछ भी नहीं बना सकते, मतलब x का एक ही वैल्यू पॉसिबल हुआ ना, क्या? 7। तो आंसर कितना आएगा? 7। अच्छा अगर मान लो x का 2 वैल्यू पॉसिबल हो जाता तो 8 का भी चेक करते। तो किसका चेक करते? 8 का। x का एक ही वैल्यू आया ना, इसके लिए 8 का चेक नहीं किए। लेकिन अगर मान लो x का 2 वैल्यू आता, मान लो x का वैल्यू 2 आता, तो 7 रखने पे हो सके या 8 से ना कटे, क्योंकि दोनों से ना कटना चाहिए। मान लो 7 रखने पे ये 9 से तो कट गया, लेकिन 8 से ना कटे, तो उस केस में क्या आंसर होता? 2, क्योंकि 2 रखने पे ये 8 से भी कटता और 9 से भी कटता। लेकिन इसमें क्या है कि इसका खुशकिस्मत था कि हम लोग केवल इसका एक ही वैल्यू आया, और वो भी क्या आया? 7। तो काहे चेक करेंगे? दोनों से कट रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा रहता तो ऐसा कोई पेयर पॉसिबल ही नहीं है, तब हम लोग को 8 का भी चेक करना पड़ता। हो सके 7 रखने पे ये 9 से तो कट गया, लेकिन 8 से नहीं कटता, तो क्या कोई संख्या 72 से कटता? तो x का कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। नन ऑफ दीज कर देते हैं ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन में नन ऑफ दीज है क्या? नहीं, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट खाली 7 को मार दिए। तो ध्यान रखना, अंदाजी मत मार देना कि 7 बोले तो 7 आंसर कर दिया। लेकिन ये चीज भी समझो कि अगर 2 वैल्यू आता तो 8 का भी चेक करना पड़ता। समझ में आ रहा है ना? 8 का चेक क्यों नहीं किए? क्योंकि ऑप्शन में पहला बात तो नन ऑफ दीज नहीं दिया था, दूसरा बात x का एक ही वैल्यू आया, और अगर x का एक ही वैल्यू आया तो पक्का ये 8 से भी कटा होगा और 9 से भी कटा होगा। और अगर तुम लोग को चेक करके अगर फाइनल आंसर करना, अगर अच्छे से कोई रिस्क वगैरह नहीं लेना है, तो यहाँ x की जगह में क्या चिपका दो? 7। तो बताओ 8 का क्या नियम था? लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। लास्ट का 3 अंक बताओ 072 है कि नहीं है? और 072 मतलब 72 ना है, और 72 8 से नहीं कटता है क्या? मतलब 100% x का ही वैल्यू है, तो क्लियर कट हो गए। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज ध्यान रखना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ गया? चलो आगे बनाओ। अगला क्वेश्चन 25 CHSL 2019 में क्वेश्चन आया है। क्या बोला है? 9 अंकों की कोई संख्या है 4 3x 1 1 4 5 1 1 4 5 y2, ये किससे कटता है? 88 से। बताओ 88 का नियम पढ़ाए थे क्या? नहीं, लेकिन हम बनाने सक जाएंगे ना? हाँ, तो आपको बताना है y के सबसे छोटे मान के लिए। ध्यान रखना, y का सबसे छोटे मान के लिए आपको 3x माइनस 2y का वैल्यू बताना है। इसका वैल्यू कब बताना है? जब y का वैल्यू क्या हो? मिनिमम। y का वैल्यू मिनिमम रखना है, मिनिमम वैल्यू के लिए इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, अब ये सवाल किससे कटना चाहिए बोलो? 88 से। ट्राई करो एक बार, अगर बन रहा है तो। विफल प्रयास करो, विफल प्रयास कि सफल प्रयास करोगे? जो प्रयास करना है जल्दी करो। जैसे जैसे सवाल बोला वैसे वैसे करते चलिए।
देखिए कोई भी संख्या 88 से कब कटेगा? जब वो 11 से भी कटे और 8 से भी कटे, तो वो 100% 88 से भी कट जाएगा। अरे कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। अब सबसे पहले ये देखो 8 का नियम लगाओ, क्योंकि हम लोग को दोनों का नियम लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू नहीं पता रहता, जिसका वैल्यू नहीं पता रहता ना उसको वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। हिंदी में चर। क्या बोलते हैं? चर, जिसका मान नहीं पता। ठीक है, अब बताओ इसमें 2 चीज का ना मान नहीं पता, 2 चीज का मान नहीं पता, इसका मतलब तुमको दोनों लगाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बोला है? y का सबसे छोटा वैल्यू के लिए किसका मान बताना है? इसका। बताओ y का पहले वैल्यू तो लिखो कि y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। बताओ कोई भी संख्या 8 से कब कटेगा? जब उसका लास्ट का 3 अंक 8 से कट जाए। लास्ट का 3 अंक 8 से कट जाए। बताओ y का मान क्या क्या रखें? तो y का मान जाहिर सी बात है 0 और 9 के बीच में ही कोई होगा। अरे होगा नहीं होगा? 0 रखेंगे तो कटेगा क्या? मन मन में करो, 0 रखेंगे तो 502 आएगा। 502 8 से कटता है। 8 6 48 49 50 22 हुआ ना? 22 नहीं कटता, मतलब 0 रखने पे नहीं कटेगा। 1 रखो, 1 रखोगे तो 512 आएगा। मन मन में करो, 8 6 48 49 50 51 3 और इधर 2 32 8 चौके 32, मतलब y का एक वैल्यू तो 1 आया। अरे आया कि नहीं आया? और बताओ और क्या क्या आ सकता है? और बताओ 2 रखेंगे तो आएगा क्या? नहीं ना आएगा। 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 522। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 3 4 तो कितना फाइनल? और आगे कितना आया? 9। हाँ, उससे आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, बस बता रहे हैं। और y का क्या क्या वैल्यू हो सकता है ये बताओ ना पहले, अगर मान लो आगे यूज होगा ना बहुत सारा। और क्या क्या होगा बोलो? 9 दिख रहा है? 9 से पहले कुछ नहीं दिख रहा है? चलो फटाफट देख लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। हम लोग जानबे का तो बहुत खतरनाक कैलकुलेशन करते हैं, क्या बोलते हो? 2 रखो, 522 आ गया। 8 6 48 49 50 51 52 4 42 नहीं कटता है। 2 रखने पे नहीं होगा। 3 रखने पे 532 हो जाएगा। 8 6 48 49 50 3 2 5 52 नहीं होगा, नहीं कटेगा। 4 रखो कितना होगा? 842। 8 6 48 कितना बचा? 2 इधर और उधर 4 4 2 6 62 नहीं कटेगा। अब फिर कितना रखो? 5 852 8 6 48 49 50 5 2 7 72 8 9 72 कटेगा। कितना रखने पे? 5 रखेंगे तो कितना आएगा? 552। 8 6 48 49 50 51 52 कितना हुआ? रुक जाओ कितना रखे थे यार? 5 रखेंगे तो कितना आएगा? 552 आएगा ना? कितना आएगा? 8 6 48 49 50 और उधर 5 7 आएगा ना? कट तो रहा है ना? चलो 5 रखने पे कटा। 6 रखने पे तो 562 होगा। अब 8 6 48 बोलो, 8 7 56 पढ़ो। 8 7 56, 2 बच जा रहा है, नहीं कटेगा। 7 रखेंगे तो कितना आएगा? 572। 8 7 56 कितना बचा? नहीं कटेगा। 9 रखने पे कटेगा ना? चलो मतलब कि y का कितना वैल्यू पॉसिबल हुआ? 3, 1 5 और 9। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए उतना करने का जरूरत ही नहीं था कि क्वेश्चन में बोला था y का सबसे छोटा मान, तो डायरेक्ट बोलोगे 1 के लिए कर लेंगे। लेकिन आगे जब क्वेश्चन करोगे ना, जब पीडीएफ का क्वेश्चन करोगे तो उसमें तुमको y का हर वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें और थोड़ा सा लेवल अप है। ठीक है, तो उस तरीके का सवाल कैसे करेंगे? अब इधर देखो, y का कितना मान आया बोलो? 1 5 और 9। लेकिन हम लोग को y का सबसे छोटा मान ना रखना है। अच्छा अब एक बात बताओ, y का 3 वैल्यू आ गया। अब हम लोग ना किसका नियम लगा देते हैं? 11 का। 11 का नियम क्या था बताओ? अल्टरनेट प्लेस जोड़ना है। बताओ y को y रहने देना ना। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 में ये जुड़ेगा फिर ये जुड़ेगा, तो 8 और 4 12, 12 प्लस x नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 4 12, पहले संख्या को जोड़ लिए, अब प्लस x, 12 प्लस x। इससे कौन जुड़ेगा? ये वाला y वाला ना। y को अभी y रहने दो, ठीक है। y के साथ कौन जुड़ेगा? ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये। पहले संख्या को जोड़ो, 3 और 1 4, 4 और 4 8। ये 8 प्लस y नहीं होगा, 8 प्लस y। ये बताओ क्या आना चाहिए? 11 का मल्टीपल, क्योंकि 11 का ना चेक कर रहे हो। 11 का मल्टीपल मतलब या तो 0 हो, या तो 11 हो, या तो 22 हो, ऐसे ना कुछ आना चाहिए। अब तुमको y का मान पता है कि नहीं है? y का मान पता है। तुमको बोला है y का सबसे छोटे मान के लिए बताना है, तो y का मान सबसे छोटा क्या रखोगे? 1 रखोगे तो 8 हारे कितना आएगा बोलो? 9 आएगा ना। और यहाँ पे कितना आएगा बोलो? 12 प्लस x। 12 प्लस x माइनस 9 क्या आना चाहिए? 11 का मल्टीपल। क्या आना चाहिए? 11 का मल्टीपल। इतना नहीं लिखना था तुम लोग को, तो 1 से ही करना था।
कोई दिक्कत नहीं ना है, यहां तक समझ में आ गया। अब बताओ 11 का मल्टीपल मतलब क्या बनेगा, या तो 0, या तो 11, या तो 22, या तो 33, इसी आगे बढ़ेगा। अब एक बात बताओ, ये 0, इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है वो इसी में से ना कोई बनना चाहिए। अच्छा बताओ, इसका डिफरेंस कभी 0 बनेगा? तुम खुद सोचो, इसका डिफरेंस कभी 0 नहीं बनेगा, क्योंकि ये डिफरेंस 0 तभी बनता जब यहां पे 9 बनता। अगर ये प्लस का 9 होता और ये क्या होता, माइनस का 9 में से 9 घटाएंगे तब ना 0 बनेगा। अब तुम खुद बताओ, क्या ये वैल्यू कभी 9 बनेगा? अरे 12 में जोड़ के तुम 9 कैसे बना दोगे? 12 में कुछ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? पहले माइंड में ये रखो कि यार इसका अंतर को हमको 0 बनाना है। यार 0 तभी बनेगा जब यहां पे प्लस का 9 बनता। 9, इसको भुला जाओ ना थोड़ा देर के लिए, 9 माइनस 9 क्या होता, 0। लेकिन तुम खुद सोचो ना, क्या ये वैल्यू कभी 9 बनेगा? नहीं, क्योंकि 12 में कुछ जुड़ रहा है यार। 12 में कुछ जोड़ के तुम 9 कैसे बना दोगे? तो इसका मतलब ये 0 तो नहीं बनने वाला। बनेगा क्या? नहीं। अब क्या बनाओगे बताओ? 11। अच्छा बताओ, इसका अंतर 11 बनाना है ना? अरे यार 11 तुम कब बनाओगे? जब यहां पे क्या रखोगे? बोलो क्या रखोगे? बोलो। अरे यार इसका अंतर, इसमें से कितना घटाएं कि ये 11 बन जाए? समझ में आ रहा है ना? तो कितना, यहां पे 20 रख दो ना, 20। अगर ये वैल्यू 20 होता तो 20 में से 9 घटाते तो अंतर 11 नहीं हो जाता? खोपड़िया में बात घुस रहा है यार। 0 तो नहीं बना सकते, 11 बनाना है। 11 बनाने के लिए यहां पे 20 रखेंगे तब ना, 9 घटाएंगे तो 11 बनेगा। अच्छा ये 20 बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि 12 में कुछ जोड़ के 20 आराम से बना सकते हैं। मतलब 12 में कितना जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा? हाँ 8। इसका मतलब x का मान कितना है? बात समझे नहीं समझे? अब एग्जाम में इसको कैसे करना था देखो हम बता दे रहे हैं। एग्जाम में तुम लोग कोई ताम झाम नहीं करना था, ये भी ताम झाम नहीं करना था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खाली बस इतना करना था कि y का खाली मान सोच लो। y का मान सबसे छोटा क्या था? 1। तो y का मान क्या फिक्स कर देते? 1। अगर y का मान 1 फिक्स कर देते तो संख्या क्या बन जाता? बोलो। 4 3 x 1 1 4 5 1 2। अरे है ना, बन जाएगा यार। y का मान तो 1 ना आ गया, क्योंकि 1 रखेंगे तो ये 8 से नहीं कट जाएगा क्या? अब x का मान लगा दो। x का वैल्यू करने के लिए 11 से कटना चाहिए। 11 के लिए कर लो यार, क्या होगा? 5 4 2 7, 7 और 1 8, 8 4 12, 12 प्लस x, यही ना आएगा 12 प्लस x। और इसका जो अंतर है किससे कटना चाहिए? 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9। इसका जो अंतर है वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 0 तो नहीं बनेगा, 11 बन सकता है। 11 बनाने के लिए इसको क्या रखना पड़ेगा? 20। 20 में 9 घटाएंगे तो 11 आएगा। ये पूरा वैल्यू को 20 बनाना है जिसमें ये अकेला 12 है, तो बताओ ये कितना होगा? 8। इसका मतलब x का मान कितना है? 8। तो बताओ y का मान पता चल गया कितना? 1। x का मान कितना पता चल गया? 8। बस रख दो, इसका आंसर आ जाएगा। इसी का ना वैल्यू पूछा था। इसका वैल्यू कितना आएगा? बोलो। 3 गुणा कुछ नहीं, मतलब क्या है? गुणा है। x का मान कितना है? 8 माइनस 2 गुणा y का मान कितना है? 1। तो 8 दिया 24 माइनस 2, आंसर कितना आएगा? 22। समझ में आया? नहीं आया? आया तो नोट करो। अच्छा सवाल था। दिमाग खराब हो गया क्या सवाल देख के? नहीं ना? क्या हुआ भाई? चेक वाला शर्ट टेंशन हो गया? नहीं ना? अरे यार इस सब में क्या है, अभी तो बहुत लड़ाई लड़ना है हम लोगों को। ये सब तो छोटा मोटा चीज़ है, ये सब तो छोटा मोटा चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क क्या है बताओ? क्वेश्चन नंबर 22 बना, कितने बनाओगे? पीडीएफ का यूनिट डिजिट कितना डेट का डाले थे? 12 तारीख को डाले थे। उसी में एक स्क्रॉल करोगे ना तो तुमको विभाजता का नियम मिल जाएगा। यूनिट डिजिट का पीडीएफ था ना, उसे बस एक बार ऐसा करना। उसका जस्ट अगला वाला पीडीएफ क्या है? विभाजता का नियम। उसमें तुम लोग को ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। सब क्वेश्चन करके आना। कितना क्वेश्चन है? ज़्यादा नहीं, 28 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? सब करके आना। जो नहीं बनेगा कल उसका हम क्या बता देंगे? डाउट और विभाजता का नियम। फिनिश। क्लियर हो रहा है? जितना भी पढ़ा रहे हैं सब फिनिश हो जाएगा। तुम लोग कहीं से पेपर लगा के देखो, यूनिट डिजिट पढ़े हो ना, अगर यूनिट डिजिट ढंग से पढ़े हो ना, तुम कोई का भी एग्जाम लगा देखो, सब पढ़ाए हुआ आया। तुम लोग अपना उसी का निकाल लेना ना, करंट अफेयर का पीछे साइड सब वही सब सवाल है जो पढ़ाए हैं। ठीक है, क्लियर? चलो ठीक है, आज का सेवा यहीं पे समाप्त। धन्यवाद।